भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक घर में पिता और पुत्र के बीच हमेशा तनाव रहता था, संघर्ष रहता था। बेटा कहता था, मेरे पिताजी हम पर अंकुश रखना चाहते हैं, वे अपने मर्जी से हमें चलाते हैं, हमारे विचारों को बिल्कुल महत्व देते नहीं, हम जिस तरह जी रहे हैं उसकी वे हमेशा निंदा करते हैं। कुछ भी करें, पिताजी डायरेक्टली इनडायरेक्टली निंदा ही करते हैं। बाल कटवाओ, ये ठीक नहीं है। फर्नीचर बनवाया, प्रशंसा कभी नहीं। रंग लगाया, कभी प्रशंसा नहीं। हर बात पर नाखुशी, हमको नीचा दिखाते हैं, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाते हैं। और हमारा जो लड़का है उसको ऐसी बातें सिखाते जो हमें पसंद नहीं। वो ऐसा लाड प्यार करते हैं और ऐसा उसको अपना बनाते जैसे हमारा कोई महत्व ही नहीं है। न उन्हें बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी खिलाते हैं, कुछ भी करवाते हैं। कोई भी खेल खेलने के लिए उन्हें तनाव देते हैं। हमको इस तरह से हमारे बच्चे का लालन पालन पसंद नहीं। और मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है, उसको मालूम है ये दादा दादा कह के कुछ भी करते हैं, हमें पसंद नहीं है। और ये कलह बढ़ते गया। एक दिन फैसला हुआ, पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ के आए। बच्चे को लगा कि वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे, उधर के पैसे भरेंगे, उनको सुख भी मिलेगा और हमारा कर्तव्य है उतने पैसे हम वृद्धाश्रम में डालते जाएंगे। रहने दो उनको अपने हिसाब से, और वहाँ सब कुछ तो मिलता है। मेडिकल चेकअप भी वहीं हो जाएगा, खाना पीना भी वहाँ पे मिलेगा, सवेरे एक कप चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा, सब फैसिलिटी है। तो उधर ही रहने दो। हम तो हमारा फर्ज निभा रहे हैं, उनके लिए खर्च कर रहे हैं। वृद्धाश्रम का पूरा हिसाब हम दे देंगे, हम भी चैन से जिएंगे, वे भी चैन से जिएंगे। बुरा ही क्या है इसमें। अब ये जो दादाजी, ये क्या उनके बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। अच्छा, उनके घर में एक कुत्ता भी पाला हुआ था। वो कुत्ते की भी देखभाल ज़्यादा करके वही करते। सवेरे घुमाने ले जाना, समय पर भोजन देना, ये सब इनके पिताजी करते थे। तो ये फैसला हुआ। एक दिन बेटा और बहू गए वृद्धाश्रम में, छोड़ के आए। उन्हें कुछ लगा नहीं, बुरा हुआ, सोचा अच्छा ही हुआ, घर में शांति रहेगी, बच्चा भी अच्छी तरह रह पाएगा, बुरी आदतें
जो उसके दादा ने डाली है निकल जाएगी। बहू ने कह दिया था कि अपने बेटे को कि दादा के पास जाना नहीं, उनसे बातचीत नहीं करना, उनके साथ खेलना नहीं, उनकी बातें भी मत मानना। और क्योंकि बच्चा माँ की पहले बात मानता है, वो दादा के पास जाना भी बंद कर दिया था। वो जो खिलाते थे प्यार से वो नहीं खाता था। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों अलग हो गए। दादा चले गए वृद्धाश्रम। बच्चे को बहुत याद आती, वो मस्ती, वो अटखेलियाँ, उनका दिया हुआ मनपसंद भोजन, बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन था, अब तो चले गए। अब उसी बीच एक घटना हुई। उन्होंने जो कुत्ता पाला था, वो कुत्ता कहीं खो गया, गुम हो गया। और ये कुत्ता इनके लिए बहुत ही कीमती था, बहुत ही प्यारा था। तो ये परेशान हो गए। सवेरे से शाम तक यहाँ वहाँ खोजते फिरते थे। सोसाइटी में सिक्योरिटी वालों से कहा, अड़ोस पड़ोस से कहा, लेकिन उनका कुत्ता नहीं मिला। अब दो घटनाएं हुई थी। एक, इनके पिताजी घर छोड़ के वृद्धाश्रम में गए थे, दूसरा ये कुत्ता भी नहीं मिल रहा था। अब घर वाले परेशान इसलिए नहीं थे कि बिना पिताजी के घर खाली लगता है, लेकिन उनको ये लगता कि बिना कुत्ता घर खाली लग रहा है, और वे रात दिन परेशान थे उस कुत्ते को ढूंढने में। कुत्ता नहीं मिला तो उन्होंने पेपर में दे दिया फोटो के साथ, ऐसे ऐसे रंग का, ऐसे ऐसे चेहरे वाला हमारा कुत्ता गुम गया है। जिसको देखे, जो देखे हमें जान करे, हम उनको इसके लिए कुछ बदला भी देंगे। ठीक है। इस करके वो परेशान कुत्ते को याद करते करते रात को सो भी नहीं सकते थे। अब ऐसे दिन बीत गए। एक दिन एक फ़ोन आया, उसमें कहा, आपने जिस कुत्ते का वर्णन किया है ऐसे कुत्ते को हमने देखा है। तो इन्होंने बोला, अरे क्या बात है, बहुत अच्छा, आप बोलो आप किधर है, हम अभी कार लेके आ जाते हैं, उस कुत्ते को ले जाएंगे, बहुत मेहरबानी, बिना कुत्ता हमें नींद भी नहीं आती। अब देखो मज़ा क्या है। पिता घर छोड़ के गया, बिना पिता उन्हें कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन बिना कुत्ता बहुत लग रहा है, और कह रहे अभी का भी लेके आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अच्छा या बुरा हम कुछ भी नहीं कह रहे, जो कुछ समझना है आप लोगों को समझना है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं, जहाँ पर आपके पिताजी को आप छोड़ के गए। उस दिन 2 घंटे के बाद ये कुत्ता कहीं से आ गया, इन्हें ढूंढते ढूंढते, और अब यहीं इनके साथ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मज़ा कर रहा है। ये तो हमने आपका पेपर में पढ़ा, इसलिए आपको जानकारी दे रही हूँ। अब देखो मज़ा, पिता घर छोड़ के गए हैं, पुत्र को और पुत्रवधू को कुछ नहीं लग रहा है। एक परेशान छोटा बच्चा है जो कुछ नहीं कर सकता, और उधर एक कुत्ता उस वृद्ध के घर छोड़ने से उसको उसकी याद आई, और ये वहाँ पहुँच गया। ये उनका लगाव, ये उनका प्रेम, ये कुत्ते का आदर, वो उसे खींच के गया और उसके पास रहने लगा। क्योंकि ये
प्यार को भूल नहीं सकते प्राणी, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया, खिलाया पिलाया घुमाया। बच्चा भूल गया, बच्चा अपना कर्तव्य भूल गया, लेकिन ये कुत्ता प्रेम नहीं भूला और वहाँ जाके उनके पास बैठ गया। अब आप सोचो, इसमें जो समझना है समझो, इनमें शब्दों से ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। वह कुत्ता उसके पास रहा, उसके पास गया, उसको ढूंढ लिया कहाँ पर है। और इधर ये अपने पिता की इनको बिल्कुल याद नहीं, कोई सुनापन नहीं। ठीक है, लगता था अच्छा निर्णय लिया घर की शांति के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए। उन्हें कभी नहीं लगा कि ये उसके दादा उसके लिए एक वट वृक्ष है, एक बड़ा पेड़ है जो छांव भी देंगे, फल भी देंगे और ज्ञान भी देंगे। और दुलार की बात तो अलग ही होती है। दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार, ये बहुत ही अनोखा होता है, लेकिन ये सबको समझ में नहीं आता। और वे लोग गए, कुत्ते को वापस लेके आए। आगे की बातें पता नहीं, लेकिन इतनी बातों में बहुत कुछ समझना है। होता क्या है, पिता और पुत्र में एक संघर्ष होता है। पुत्र को लगता है कि पिता अंकुश में रखना चाहता है, अपनी मर्जी की बातें करवाना चाहता है और हमारे किसी कार्य की कभी प्रशंसा ही नहीं करता। प्रशंसा नहीं, इतना नहीं, वो निंदा ही करता है। और ऐसे कई घरों में होता भी है, कई घरों में इस तरह से कलह भी होता है। बात एक ही है, पिता चाहता है कि बेटे का भला करे, सदा भला करे। अपने अनुभव का उपयोग करके उन्होंने जो गलतियां की वो बेटा न करे, उन्होंने जो नुकसान किया वो बेटा नुकसान ना करे, वैसा चाहते हैं। और पुत्र के मन में रहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बुद्धू नहीं, मैं मूर्ख नहीं, मैं सही निर्णय ले सकता हूँ, ये मेरा जीवन है। और खलील जिब्रान ने सचमुच यही कहा था कि संतान तुम्हारे माध्यम से आते हैं, तुम संतानों को पैदा नहीं करते। आप उसके सर्जन करने वाले नहीं, यू आर नॉट क्रिएटर, आपके माध्यम से आए हैं। और गर्भधान संस्कार में हम भी यही कहते हैं ना कि ये प्रभु के भेजे हुए मेहमान है। आप उनके लिए सही वातावरण तैयार करें, हम बनाने वाले नहीं हैं। और इसलिए होता क्या है, संतान पुत्र चाहता है कि मैं, मेरी दुनिया, मेरे सपने। आपके बाल धूप में सफ़ेद हुए तो क्या हो गया, हम हमारे बाल सफ़ेद करेंगे, लेकिन हमको हमारा अनुभव, हमको हमारा दुनिया तो दो, हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं। एक पिता परसों मिला था, वो रो रहा था, बोल रहा मेरी पुत्री भाग गई। तो मैंने बोला हुआ क्या? नहीं, उसको पता है मैं उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहा था, मैं उसको पूछता था, मुझे पता है उसको किस प्रकार का लड़का चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी लड़की सुखी रहे, और मैं ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसको पता है। और अचानक कह दिया कि मैं मेरे मनपसंद लड़के से शादी करूँगी। और ये सोच रहे हैं तो एक दिन डिक्लेयर कर दिया मैं शादी इसी से करूँगी, या तो मैं फिर शादी ही नहीं करूँगी। और फिर भाग गई, इज्जत चली गई। पिता को ऐसा लगा
होता क्या है, ये लड़की को अपनी स्वतंत्र इच्छा को पूरी करने की, ये अपना एक माहौल, मैं भी कुछ हूँ और मेरे निर्णय, भले वो निर्णय बाद में गलत साबित हो, लेकिन एक बार तो वो कदम रख ही देते हैं। हमारे यहाँ जो पिता और पुत्र के संबंध, जैसे हमने पिछली बार कहा था कि पितृदेव भव और मातृदेव भव, ये हमारे ऋषियों की आज्ञा है। हमने भी ये भी देखा कि अगर पिता धृतराष्ट्र जैसा बनेगा तो पुत्र दुर्योधन जैसा बनने का चांस ज़्यादा है। उसी तरह पिता अगर दशरथ बनता है तो बेटा राम जैसा बनने का चांस ज़्यादा है। लेकिन साथ में पुत्र, उसे भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, उसे भी राम जैसा बनना है, श्रवण जैसा बनना है। और पत्नियां जो चाहती हैं कि अपना बेटा श्रवण बने तो उनको उनका पति श्रवण बनता है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत होती है, जो पत्नी चाहती है बेटा मेरी बात माने, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा पति उनकी माँ यानी अपनी सासू की बात माने, बिल्कुल नहीं चाहती। और कभी कभी घर में कलह इसलिए होता है कि बेटा माँ की सुन के कुछ करता है, वो पत्नी बिल्कुल सहन नहीं करती। और घर में एक महायुद्ध, महाभारत लगा हुआ रहता है। और इसको दूर करना बिल्कुल आसान भी है और आसान नहीं भी है, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि हमारा हक जा रहा है, हमारी इच्छाओं को कोई समझ नहीं पा रहा है। और इसी कारण कहीं कहीं पे समझदारी भी होती है, कहीं कहीं पे पिताजी पुत्र की बात समझते भी हैं। एक अमेरिका का किस्सा है, वहाँ एक राज्यपाल थे। और राज्यपाल यानी आपको पता है कि उनकी इज्जत भी रहती है समाज में भी और राजकारण में भी, धन भी अच्छा कमाते हैं। लेकिन अमेरिका में सिस्टम क्या है कि कोई भी लड़का जब बड़ा होता है तो अपने पैरों पे खड़ा रहने का प्रयत्न करता है। और उसमें ज़्यादा करके कोई न्यूज़पेपर पेपर डालने जाता है, कुछ लोग होटल में काम करते हैं। तो ये राज्यपाल का लड़का सवेरे सवेरे सब घर में न्यूज़पेपर पहुंचाने का काम करता था। उस इनकम से वह पढ़ाई करता था। एक दिन वह बीमार पड़ा तो उसको अपने कर्तव्य के बारे में ख्याल था। वो कहता है मैं न्यूज़पेपर डालने कैसे जाऊंगा, बाहर बारिश भी है, तूफान भी है और मुझे बुखार है, कैसे जाऊं। तो उसने अपने पिताजी जो राज्यपाल थे उनसे कहा, पिताजी मैं क्या करूं, मुझे बुखार है, बाहर तूफान है और मुझे उनको न्यूज़पेपर पहुंचाना है कल सवेरे, अब मैं क्या करूं। तो पिताजी ने कहा, बेटा घबरा मत, उनको मैसेज डाल दे कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, कल न्यूज़पेपर नहीं आएगा। तो उसने कहा, पिताजी ये कैसा, मैं बीमार पड़ा तो इतने लोगों को तकलीफ क्यों, उनको तो न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, मैं अकेला बीमार हूँ और इतने सारे लोगों को, मैं अपना ड्यूटी तो निभाऊंगा ही, आप मुझे मार्ग दिखाओ। तो पिता ने बोला, और क्या मार्ग हो सकता है, यही मार्ग है, तू क्या चाहता है, तुझे क्या लगता है। तो बेटे ने कहा, पिताजी
अगर आप बुरा न माने तो आप पेपर डाल के आओ। अब देखो, वो राज्यपाल बेटा अपने पिताजी से कहता है मेरा काम आप करो, आप खुद जाकर न्यूज़पेपर डाल के आओ, क्योंकि कर्तव्य कर्तव्य होता है। काम में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, वैसा आपने सिखाया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पिताजी, आप डाल के आओ, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उनको अपने पेपर मिल जाएंगे। आप बिलीव करोगे, पिता ने गुस्सा नहीं किया। पिता को गर्व हुआ और राज्यपाल होते हुए भी वह हर एक घर में पेपर डाल के आया। ये बातें हमको भी सीखनी चाहिए। उनको कर्तव्य के बारे में पता था, वो अपने काम से सुपीरियर कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि उनका काम क्या होता है, लोग राजकारण में मार्गदर्शन लेते हैं, सामाजिक कार्यों में चीफ गेस्ट बन के जाते हैं, वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, गाड़ी, सिक्योरिटी, इज्जत, मान सब कुछ मिलता है। लेकिन वो आदमी अगर एक सामान्य इंसान की तरह अपने बेटे के कर्तव्य में साथ दे और बेटे को वो संस्कार दे जिससे वो बेटा भी महान बने, तो ये कितनी अच्छी बात है। और ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए। और इससे क्या होता है, हम बड़ी पोस्ट पे हैं तो बड़ी पोस्ट का कुछ मतलब भी निकलता है। और ऐसे कई अच्छे लोग भी होते हैं जो माता और पिता से भावनात्मक तरीके से जुड़ गए हैं, वे वैसे कार्य करते भी हैं। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी हमेशा कहती थी बच्चों के साथ भावनात्मक रिलेशन रखो। हम कानून की भाषा या डिसिप्लिन की भाषा करके हम बच्चों को नहीं सुधार सकते। एक भावनात्मक हृदय का रिश्ता, ये अगर हम बच्चों के साथ रखते हैं तो बच्चे इसको याद रखते हैं। एक बहुत बड़े लेखक हो गए जेम्स करके, उन्होंने बहुत बड़ा घर लिया, मतलब उसमें 4 रूम थे। वो एक छोटे से कमरे का उपयोग करते थे। उन्हें क्या था, उनको लिखना था, तो एक टेबल था और कुर्सी थी और 2 कोई लोग मिलने आए तो 2 कुर्सी एक्स्ट्रा थी। छोटा रूम था, बाजू में खिड़की थी, यहाँ पे किताबें रखी हुई थी और अपना लेखन कार्य करते थे। उसके पास एक नौकरानी थी जो उसके पास काम करती थी। अब ये नौकरानी पूरा दिन काम करती थी। अब मज़े की बात क्या होती थी, ये जो मालिक है वो एक छोटे से रूम का यूज़ करते थे, फिर वहीं पे सोना है तो सो जाते थे, कुछ भी नहीं। बाकी 3 जो रूम थे बड़े बड़े, वो नौकरानी यूज़ करती थी। दोपहर को सोती थी वहाँ पर, खाना खाने के लिए दूसरा कमरा था और एक कमरे में म्यूज़िक की सिस्टम थी, म्यूज़िक और टीवी देखती थी। तीनों कमरे वही यूज़ करती थी। लोगों को आश्चर्य होता था, ये आप ऐसा क्यों करते हो? तो उसने भरी आंखों से कहा, मेरी माँ एक नौकरानी थी, नौकरी करती थी, उसके पास बहुत सपने थे, उसे संगीत भी सुनना था, अपना कमरा भी चाहिए था, लेकिन उसने कभी पाया नहीं। इस नौकरानी को मैं ये सारी फैसिलिटी देता हूँ, मुझे लगता है मैं मेरी माँ की इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ। मुझे मेरी माँ याद आती है और मेरी माँ इस तरह रहे, संगीत सुने,
कमरे में रहे, पूरा दिन तो काम करती है, वो भी तो इंसान है। तो देखो, ये भावनात्मक संबंध जुड़ने से, ये अपनी माँ की वो श्राद्ध किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन ये श्राद्ध ही है कि ये अपनी माँ की इच्छाओं को जो थी वो पूरी कर रहा है एक नौकरानी के माध्यम से। दूसरा, मैंने एक भाई को देखा, वो क्या करता था, उसके घर पे जब कामवाली आती तो उनके मनपसंद गाने बजाता था। तो किसी ने कहा, ये क्या पागलपन है, कामवालियों के लिए उनके मनपसंद गाने, अपने गाने सुन। तो उसने कहा, जब मेरे पिताजी नौकरी करते थे, 130 का पगार था, उस दिन गांव में फ्लड आई, नदियों का पूर आया, हमारा घर डूबने लगा, घर में पानी भर गया। तब पिताजी के जो सेठ थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे घर में आओ, जब तक बाढ़ है तब तक हमारे पास रहो। हम उनके घर पे गए तो उनके घर पे पंखे थे, फैन। याद रखना, बहुत सालों पहले सिर्फ गरीब घर के घर पे पंखे नहीं होते थे, कभी कभी तो बिजली भी नहीं होती थी। ये सिर्फ श्रीमंत लोगों के घर पे पंखे होते थे, उस जमाने की बात है। और वहाँ पे रेडियो था। ये रेडियो भी सभी के घरों में नहीं रहते थे। गांव में तो कभी कभी गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल में एक आध रेडियो रहता था, जो गांव के सभी लोग सुनने जाते थे, उस जमाने की बात है। तो बोले, उसके घर पे गए, उन्होंने रेडियो बजाया तो ऐसा लगा स्वर्ग है। रेडियो में कौन किधर छिपा हुए देखने की कोशिश भी की, लेकिन वो गाने इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे, आज भी भुलाया नहीं। तो जब काम वाली आती है, गरीब है, अब भगवान ने पैसा दिया है, म्यूजिक सिस्टम बड़ी है, बड़े बड़े टीवी है, वो काम करते करते सुनते हैं तो काम करने में भी उनको अच्छा लगता है। उनकी इच्छाएं, क्योंकि हम ऐसे लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं तो परमात्मा हमारी इच्छाएं पूरी करता है। जब कोई किसी की सुख सुविधा को देखता है, परमात्मा उसकी सुख सुविधा को बढ़ाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ये सुना है इसलिए नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है, जो मेरे पिताजी 130 के पगार में इस तरह से गए और उनके सेठ ने गाना भी सुनाया, पंखा चालू करके पंखे के नीचे भी बिठाया, तो ये दिन मुझे याद आते हैं। तो मैं मेरे पिताजी को भी याद कर लेता हूँ, मेरे वो दिन भी याद करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। क्या होता है, ये सब भावनात्मक संबंध जो होते हैं ना, वो इंसान को कहीं ना कहीं ले जाते हैं। इसलिए पिता पुत्र पुत्री एक भावनात्मक रिलेशन में रहे। आप हिसाब किताब वाली बात करोगे, मतभेद की बात करोगे, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलना ही चाहिए, नाना नानी का प्यार मिलना ही चाहिए। इनके बगैर उनका जीवन नहीं होता। ये चीज़ों को समझना है, ऋषि मुनियों की बातें भी समझनी है। और जे अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसे माता पिता, पुत्र पुत्री, पुत्रवधू, इनको ये समझना भी चाहिए। इस संसार सचमुच में बहुत अच्छा है, हम दुखी ना करें, हम सही माने में समझें तो जीवन
सबके लिए अच्छा है। और जीवन कितना जीना है, कितना जिएगा कोई भी, एक दिन चला जाना है। बाद में याद आएगा, जब जीव शरीर से छूटेगा तो अरे मैंने संसार में क्या किया, मुझे क्या करना था। अरे कृतज्ञता भूल जाओगे तो जीवन का मतलब ही क्या है। मनुष्य जीवन मिला है, समझदारी मिली है और सद्गुरु मिले हैं, तो उनकी बातों को जीवन में अनुकरण करो और जीवन को सुखी बनाओ। आज के लिए बस इतना है।